हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल जियो पॉजिटिव एंड से नो टू नेगेटिव। दोस्तों, आज फिर हाजिर हैं आपके समक्ष कुछ नए विचार लेकर। विचार आया इस पेंडेमिक के चलते हुए और विचार आया वक्त की अहमियत को लेकर। इस पेंडेमिक में बहुत सारी सर्विसेज ऐसी थी जो हमें वक्त पर मिल जाती तो हमारे परिजन, यार दोस्त और या रिश्तेदार, बहुत से लोगों की जान बच सकती थी। परंतु हम सबको एहसास हुआ कि वक्त रहते ना हमें एम्बुलेंस मिल पाई, ना हॉस्पिटल में बेड मिल पाया, ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, जरूरी जो दवाएं थी वो नहीं मिल पाई। दोस्तों, डे टू डे लाइफ में हमें एहसास नहीं होता कि वक्त की कीमत क्या होती है। परंतु जब किसी फायर ब्रिगेड की जरूरत हो, जब कहीं आग लगी हो, तब हमें वक्त की अहमियत का एहसास होता है। जब मेडिकल इमरजेंसी होती है तब हमें वक्त की अहमियत का एहसास होता है। जब कभी हमें पुलिस की सर्विसेज की जरूरत होती है तब हमें वक्त की अहमियत का एहसास होता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोगों के कमेंट होते हैं कि यार पुलिस लेट आई, एम्बुलेंस टाइम से नहीं आ पाई और फायर ब्रिगेड टाइम से नहीं आ पाई, इस वजह से नुकसान ज्यादा हो गया। दोस्तों, क्यों ना इस चीज की सुधार हम लोग अपने से ही शुरुआत करें। कैसे सुधार होगा? दोस्तों, हम लोग कई बार वक्त को या वक्त की अहमियत को बड़ा कैजुअल लेते हैं। वह कैसे? अगर हमने किसी को मिलने का समय दिया है, आई मीन टू से कोई भी मीटिंग है आपकी, ऑफिशियल हो सकती है, पर्सनल हो सकती है, दोस्तों के साथ, किसी रिलेटिव के साथ, अगर हमने किसी को कोई समय दिया होता है तो नॉर्मली हम लोग टाइम पर नहीं पहुंचते। हम लोगों से मेरा मतलब है दोस्तों कि मोस्ट ऑफ द, कुछ लोग जरूर पहुंचते होंगे, पंचुअल होंगे, उसमें किसी को डाउट नहीं हो सकता। पर फिर भी बहुत से लोग आज भी हमारे में से कैजुअल रह जाते कि थोड़ा सा लेट हो गए, कोई बात नहीं यार, हो गए तो हो गए, थोड़ा देरी से पहुंच जाएंगे। परंतु दोस्तों, वो हैबिट कब मतलब एक बुरा रूप ले लेती है हमें समझ भी नहीं आता। वो हम जब जॉब करते हैं, कोई भी काम करते हैं, कोई किसी भी प्रोफेशन में होते हैं, तो वो प्रोफेशनली भी हम लोग उस टाइम की अहमियत को नहीं समझ पाते। उसी वजह से, क्योंकि हम ही लोग आगे जाके इन डिपार्टमेंट्स में आते हैं, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट है, फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट है, मेडिकल सर्विसेज का डिपार्टमेंट है, चाहे कोई मंत्री है, चाहे कोई संतरी है, वो हम लोगों में से निकले हुए थे। दोस्तों, अगर हम अपनी रूटीन लाइफ में अपने घर से वक्त की अहमियत को समझें कि हमें स्कूल जाना है तो टाइम से स्कूल जाएं, हमें ऑफिस जाना है तो टाइम से ऑफिस जाएं, हमने किसी को मिलने का समय दिया है तो पूरी कोशिश करें कि वक्त पर पहुंच जाएं। इवन कई बार हम अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट थोड़ी सी देरी की वजह से मिस कर देते हैं। हम में से बहुत से लोगों ने ये जरूर किया होगा कि हम नेक टू नेक लेके चलते हैं कि अगर कहीं जाना है, 3 बजे की ट्रेन है, घर से आधा घंटा वहां पहुंचने का लगता है, तो हम करीब करीब 2:30 बजे या 2:25 पे निकलते हैं। और जब किसी वजह से रास्ते में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है, ट्रैफिक जैम हो सकता है या कोई और वजह हो सकती है, तो हम अपना जो भी जर्नी होती है उसके लिए व्हीकल अपना मिस कर जाते हैं। चाहे वह कोई फ्लाइट है, चाहे कोई ट्रेन है, चाहे कोई बस है। ऐसा बहुत से लोगों के साथ बहुत बार हुआ होगा। तो दोस्तों, जरूरी है हम वहीं से ये सुधार करना शुरू करें कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम अपने साथ लेके अपना वहां पर पहुंचा जाए, किसी भी रेलवे स्टेशन पे, बस स्टेशन पे या फिर अपना एयरपोर्ट पर, ताकि हमारी फ्लाइट, ट्रेन या बस मिस ना हो। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं दोस्तों जिनमें सुधार करके हम अपनी रूटीन लाइफ में टाइम की अहमियत को, समय की अहमियत को समझ सकते हैं और वही आगे चल के हमारे प्रोफेशन में, हमारे बाकी सारे डिपार्टमेंट्स में आपको बाय डिफॉल्ट सुधार होता हुआ नजर आएगा। तो दोस्तों, कुछ ये बातें थी जो टाइम की अहमियत को समझने के लिए जरूरी मुझे लगा कि आपसे शेयर की जाए। और आई थिंक ये जरूर हर एक को करनी चाहिए ताकि आने वाले टाइम में हम लोग उन गलतियों से बच सके जिसका नतीजा आज हमें भुगतना पड़ा है। तो दोस्तों, ये एक पॉजिटिव शुरुआत उम्मीद करता हूं हमारे साथ साथ आप लोग भी जरूर करेंगे और जहां भी लैकिंग है उसको दूर करेंगे और बड़ा अच्छे से इस चीज को संभालेंगे, समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब मैडम आपसे कुछ पॉइंट और साझा करना चाह रहे हैं, चलते हैं उनके पास। नमस्ते दोस्तों, आज हम आपके सामने समय की अहमियत को लेकर कुछ बातें करना चाहते हैं। इन्होंने भी आपको बहुत सारी बातें बताई हैं, मैं भी कुछ अपनी बातें रखना चाहती हूँ आपके सामने। दोस्तों, हमने बहुत बार सुना है
समय से पहले और किस्मत से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। अगर हम उस समय की अहमियत को नहीं समझते तो हम अपने काम में पीछे रह जाते हैं। हमने बहुत बार देखा है, हम बच्चों को कहते हैं कि बेटा आप अगर टाइम टू टाइम अपने काम करोगे तो आपको एग्जाम टाइम में दिक्कत नहीं आएगी। स्टेज शो जो होते हैं वो बड़े लोग करते हैं। क्या क्या करते हैं, स्कूल का कोई प्रोग्राम होता है, रैली होती है या कोई कवि सम्मेलन होता है, हम उनमें क्या देखते हैं कि टाइम तो 8 बजे का रखा हुआ है लेकिन प्रोग्राम कब शुरू होता है, 10 बजे। किस वजह से होता है, जो वहां पर चीफ गेस्ट बुला रहे होते हैं वो टाइम से नहीं पहुंचते और जो वहां पर बैठी हुई पब्लिक होती है वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी होती है और आधी पब्लिक जा चुकी होती है, जिसकी वजह से प्रोग्राम बहुत सारे लोग देख भी नहीं पाते। दोस्तों, अगर हमारे चीफ गेस्ट टाइम पर आए, टाइम पर प्रोग्राम शुरू होए, टाइम पर खत्म होए तो सब लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। दोस्तों, हमने बहुत बार देखा है, पहले क्या होता था कि जो हमारी मैरिज होती थी उसमें एक स्थान फिक्स होता था और सारी बारात इकट्ठी वहीं जाती थी, इकट्ठी जाती थी, एंजॉय करती थी और वापसी इकट्ठी ही आती थी। लेकिन अब क्या है, कोई भी एक जगह डिसाइड कर दी जाती है, उस पर 8 बजे का टाइम रखा हुआ है, हम वहां पर 8 बजे जा रहे हैं, लेकिन जिनका प्रोग्राम है हमें कई बार वो भी नहीं मिल पाते क्योंकि वो अपने फंक्शन में बिजी होते हैं, बारात आ रही होती है, नाच गा रहे होते हैं। जब तक वो आते हैं उनको 10, 11, 12 तक बज जाते हैं बारात को स्थान पर पहुंचते पहुंचते। जब तक आधे गेस्ट तो खाना खाकर जा चुके होते हैं और उनको मिल भी नहीं पाते। हमारे साथ भी कई बार ऐसा होता है कि जिनके शादी में हम गए हैं हमें वो लोग भी नहीं मिल पाते और हम अपना डिनर वगैरह करके टाइम से घर वापसी भी आ जाते हैं। तो दोस्तों, हमें टाइम पर हर चीज करनी बहुत जरूरी है, यही मैं आपके सामने बताना चाहती हूँ। तो दोस्तों, ये कुछ बातें थी समय की अहमियत को लेकर। जैसे कि शुरुआत में बताया गया था, पैंडेमिक से जो हमारे को ये समय की अहमियत का एहसास हुआ। दोस्तों, अगर इस समय को इस पैंडेमिक के बीच में, मतलब जब फर्स्ट वेव आई थी, फर्स्ट और सेकंड वेव के बीच में जो हमें वक्त मिला था, उस वक्त इसकी अहमियत को समझा जाता तो शायद हजारों लाखों जाने हम बचा सकते थे। पर दोस्तों, वक्त ही सिखाता है और वक्त ही आगे बढ़ाता है। तो पिछली गलतियों से सीख के हमें आगे के लिए तैयार होना चाहिए, अपने परिवार के लिए भी, अपने देश के लिए भी। जो हम इंडिविजुअल लेवल पे समय की अहमियत को समझकर अपनी गलतियां सुधार सकते हैं वो हमें सुधारनी चाहिए, और जो प्रशासन और गवर्नमेंट को सुधारनी चाहिए वो हम जरूर चाहेंगे कि वह भी अपने लेवल पे उनको जरूर सुधारे और संवारे। ठीक है, और इन्हीं चीजों के साथ दोस्तों आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू वेरी मच। हैव ए वेरी नाइस डे। बाय बाय।